नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज़ 20 से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों, सपनों और संघर्ष की कहानी है। भारत का आईटी सेक्टर क्या सचमुच संकट में है? एक तरफ बड़ी कंपनियों में छंटनी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर बीटेक करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। टॉपर छात्रों को अवसर मिल जाता है, लेकिन जो छात्र पढ़ाई में बिल्कुल सामान्य हैं, वे लगातार रेस से बाहर होते जा रहे हैं। बीटेक की डिग्री हाथ में, लेकिन नौकरी नहीं। तो मजबूरी में कई युवाओं को दूसरी फील्ड में काम करना पड़ रहा है। कोई सेल्स में है, कोई बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है। अब जरा निजी कॉलेजों की स्थिति देखिए। हर कॉलेज की फीस लाखों में। माता पिता कर्ज लेते हैं, जेवर बेचते हैं, जमीन तक गिरवी रख देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा और परिवार की किस्मत बदल देगा। लेकिन जब डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिलती, तो निराशा सिर्फ छात्र की नहीं होती, बल्कि पूरा परिवार टूट जाता। अब सवाल उठता है, आखिर यह स्थिति पैदा क्यों हुई? सबसे पहले बात करते हैं निजी कॉलेजों की। कई ऐसे कॉलेज हैं जो भारी भरकम फीस तो वसूलते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में हो रहे तेज बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। वही पुराना सिलेबस, कमजोर इंडस्ट्री कनेक्शन, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। ऐसे में जब प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, तो इक्का दुक्का छात्र चुन लिए जाते हैं, बाकी को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ छात्रों को कॉलेज के समझौते के तहत नौकरी मिल जाती है, लेकिन स्किल की कमी के कारण कुछ ही महीनों में कंपनी बाहर का रास्ता दिखा देती। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य अशोक सिंह ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने कहा कि देश का आईटी सेक्टर दबाव में है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश की मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं की रीढ़ कहा जाने वाला आईटी सेक्टर आज एक गहरे संकट में गुजर रहा है और सरकार सब चंगा सी के अपने पुराने नारे में व्यस्त है। दशकों से आईटी सेक्टर भारत का रोजगार इंजन रहा है, लेकिन आज यह इंजन पूरी तरह ठप हो चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 के आंकड़े बताते हैं कि देश की बिग 5 आईटी कंपनियों में नेट हायरिंग जीरो रही है। इतिहास में पहली बार कई कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ाने की बजाय घटी है। जहां एक तरफ 24-25 में इन टॉप 5 आईटी कंपनियों में लगभग 18,000 लोगों को नियुक्ति मिली थी, वहीं 2025 की शुरुआत में लगभग 1700 लोगों को ही केवल रोजगार मिला है। कैंपस प्लेसमेंट का तो अंत ही हो गया है। इंजीनियरिंग के लाखों छात्र आज उन ऑफर्स लेटर्स को हाथ में लिए बैठे हैं जिन्हें अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। आईटी सेक्टर में नौकरी का सपना हमारे युवाओं के लिए अब एक बुरा सपना बनता जा रहा है। जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। ये तकनीकें जूनियर डेवलपर्स, टेस्टर और डेटा एंट्री के पदों को तेजी से खत्म कर रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार एआई की उत्पादकता बढ़ने से कंपनियां अब 25% कम लोगों के साथ काम कर रही हैं। जहां शहरों में रहने का खर्च आसमान छू रहा है, पिछले 10 सालों में आईटी सेक्टर में सैलरी स्ट्रक्चर वही का वही बना हुआ। सरकार से सीधे सवाल है, हमारे एंट्री लेवल और मिड लेवल इंजीनियर्स को बचाने के लिए कोई पॉलिसी या फंड है? कहाँ है? डिजिटल इंडिया कहीं जॉबलेस इंडिया ना बन जाए, इसके लिए सरकार के पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या? उन लाखों इंजीनियरों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनकी डिग्रियां आज एआई के दौर में बेकार साबित हो रही हैं? हम अपने युवाओं को केवल डिजिटल इंडिया के नारों से नहीं पाल सकते, उनकी नौकरियां एआई द्वारा छीनी जा रही हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार रोजगार पर एआई के प्रभाव पर एक व्हाइट पेपर जारी करे और हमारे तकनीकी कार्यबल को बचाने के लिए ठोस योजना पेश करे। उनकी बातों से स्पष्ट लगता है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस गंभीर है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि स्थिति क्या है। यह तय है कि सदन में यदि सवाल उठ रहा है
तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य अवश्य है। दूसरी तरफ सरकार कहती है आईटी सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि जो विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भारत के डेटा सेंटर से दुनिया को सेवाएं देंगे, उन्हें वर्ष 2047 तक टैक्स में छूट दी जाएगी। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कुछ नौकरियां बनेंगी, लेकिन क्या ये नौकरियां लाखों युवाओं के लिए पर्याप्त होंगी या केवल उच्च कौशल वाले सीमित इंजीनियरों तक सिमट जाएंगी? अब जरा एक कड़वे सच की ओर चलते हैं। भारत में हर साल 12 से 14 लाख छात्र इंजीनियरिंग पास करते हैं। इनमें से लगभग 60% को किसी न किसी स्तर की नौकरी मिल जाती है, लेकिन स्थिर और उच्च वेतन वाली नौकरी पाने वालों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सवाल उठता है, बाकी छात्र क्या करें? तो यह जान लीजिए, कोई MBA करता है, कोई गेट की तैयारी करता है, कोई सरकारी नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाता है और कई तो दिशा ही बदल देते। पुणे स्थित IT सेक्टर में काम करने वाले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऋषि श्रीवास्तव बताते हैं कि पहले इंटरव्यू में यदि 1-2 सवाल गलत हो जाते थे तो अगले राउंड का मौका मिल जाता था, लेकिन अब एक गलती और कॉल नहीं आता। यानी प्रतिस्पर्धा पहले से अधिक कठोर हो चुकी है। अब बात AI की। भारत की बड़ी IT सर्विस कंपनियां तेजी से AI को अपनाने लगी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इस बदलाव को पर्याप्त महत्व न देने का असर अब दिखाई दे रहा है। पहले जिन कामों के लिए जूनियर इंजीनियर की जरूरत होती थी, अब AI टूल्स वही काम मिनटों में कर रहे हैं। एक और डाटा की माने तो कई कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। TCS में भी बड़ी संख्या में छंटनी की जा चुकी है और बड़ी संख्या में IT कर्मियों की नौकरी खतरे में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी चेतावनी दी थी कि IT सेक्टर में लाखों कर्मियों की नौकरी संकट में है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। IT सेक्टर खत्म नहीं हो रहा है, यह बदल रहा है। जो इंजीनियर समय के साथ AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जैसी नई तकनीक सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनके लिए अभी भी अवसर पर्याप्त है। समस्या वहां है जहां कौशल अपडेट नहीं हुआ। एक और बड़ा सवाल है, यदि IT सेक्टर में मांग सीमित है तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में धड़ाधड़ एडमिशन क्यों? क्या सीटों की संख्या मांग के अनुसार तय नहीं होनी चाहिए? क्या सिलेबस को वैश्विक बदलाव के अनुसार अपडेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट को कॉलेजों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? दरअसल IT सेक्टर की ओर युवाओं का रुझान इसलिए है क्योंकि यहाँ हैंडसम सैलरी की छवि बनी हुई है। लेकिन सच यह है कि उच्च सैलरी पाने वालों की संख्या सीमित है और वे वही लोग हैं जो लगातार सीखते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और समय के साथ कदम ताल करते हैं। अवसर खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन औसत योग्यता अब पर्याप्त नहीं है। इसलिए अब जरूरत है अप स्किलिंग की, नई तकनीक सीखने की और बदलते समय को समझने की। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि IT सेक्टर संकट में है या नहीं। सवाल यह है, क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं? यही असली परीक्षा है। तो देखते रहिए डिजिटल न्यूज़ 20। नमस्कार, रविकांत।